बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लंदन प्लान आखिर क्या है और वहाँ पर इतना खौफ क्यों है? यानी पाकिस्तान की काबीना, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इतना खौफज़दा क्यों है? किस तरह के खौफ ने उनको घेरा हुआ है? अच्छा, पाकिस्तान में भी काबीना का इजलास अब नहीं हो सकता। नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते, जबकि उनको पता है अब उनकी हुकूमत यहाँ पर आ चुकी है और शायद उनको यहाँ पर कोई जेल भी ना जाना पड़े, सिर्फ उनके घर को ही सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए जब तक इनको रिलीफ नहीं मिल जाता। तो फिर भी वो क्यों नहीं आ रहे? उनकी बेटी तो यहाँ पर जलसे जुलूस भी कर रही हैं, कोई उनको मसला नहीं है, तो फिर भी वो क्यों नहीं आ रहे? इसकी हम बात करेंगे और ख्वाजा आसिफ साहब ने और उनके इंटरव्यू ने जो हलचल मचा दी है उसके हवाले से भी बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा ने एक तरह से तो शिकस्त तस्लीम की है और इसके साथ साथ कई एतराफ़ भी किए हैं, इंकशाफात भी किए हैं। एक तो ये कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर तस्लीम कर लिया कि आर्मी चीफ़ की तैनाती की वजह से, यानी नवंबर में नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है और इमरान खान, ये उनके अल्फाज है, इमरान खान अपनी मर्जी से आर्मी चीफ तैनात करना चाहते थे, तो लिहाजा ये वजह भी बनी है उनको हटाने की, इमरान खान साहब को हटाने की, कि उनको हम नहीं चाहते थे कि आर्मी चीफ लगाने दिया जाए, इमरान खान की मर्जी से आर्मी चीफ ना लगाए। अब बड़ा सवाल है कि फिर इमरान खान किसकी मर्जी से आर्मी चीफ लगाए? इसका जवाब ख्वाजा आसिफ साहब देते हैं कि जी इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना चाहिए इस सारे मामले को, जिस तरह से आप देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस बन जाता है। तो इस तरह से कोई मैकेनिज्म बना दिया जाए, बड़ी अच्छी बात है जी। अगर सबको इस पर इतराज़ ना हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं उस वक्त, यानी बाकायदा जब आपके पास हुकूमत होती है तो उस वक्त आप ये काम करते हैं। अब तो ये हुकूमत इस तरह की है, कोई फैसले नहीं ले पा रहे और उसी वजह से उन्होंने बड़ा ऐलान ही कर दिया कि नवंबर से पहले पहले हो सकता है नई हुकूमत आ जाए। यानी क्या कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत भी चली जाए। आप सोचिए ज़रा, यानी निगरान हुकूमत भी 2-3 महीने के लिए अगर है, उसने इलेक्शंस भी करवाने हैं, तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये फौरी तौर पर जान छुड़वाना चाह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि नवंबर से पहले पहले हो सकता है नई हुकूमत आ जाए, निगरान हुकूमत भी चली जाए और जो भी नई हुकूमत आए वो आर्मी चीफ की तैनाती करे। फिर जनरल फैज़ हमीद का उन्होंने कहा जी सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम आता है तो उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। तो ये भी सवाल हुआ बीबीसी की तरफ से कि मरियम साहबा तो उनको निशाना बनाती हैं फैज़ हमीद को, उनके खिलाफ बात करती हैं और आज तक करती हैं, आर्मी के खिलाफ, आर्मी के अफसरान के खिलाफ वो बात करती हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बस इतना कह दिया, चूंकि अब वो वज़ीर दिफा हैं, अच्छा खुद भी माजी में पता नहीं क्या कुछ कह चुके, तो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और फिर भी जनाब फैज़ हमीद जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। तो फिर उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है? अब आप देखिए कि हुआ क्या है। लंदन प्लान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यही बात अब ख्वाजा आसिफ साहब जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ को ये नज़र आ गया है कि उनका तो कुछ नहीं बचने वाला, बर्बादी हो गई है। और जरदारी साहब ने बड़े तरीके से वो वजारतें अपने पास रखी हैं जहाँ उनका खेल अच्छा हो सकता था। मिसाल के तौर पर मैं आपको चंद मिसालें दे देता हूँ। शाज़िया मरी साहिबा को दे दी जनाब एहसास प्रोग्राम के अंदर, जो है जिसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कह रहे हैं कि लोगों में पैसे बांटेंगे, और जनाब हमारी तो बल्ले बल्ले होगी, हम तो ये कह रहे थे। वजारत खारजा बिलावल को दिलवा दी कि जनाब उसका एक इमेज बिल्ड होगा, बैनुल-अक़वामी सतह पर ताल्लुकात बनेंगे, ये सब कुछ होगा। और ख़जाना की वजारत नून लीग के पास, वज़ीर आज़म नून लीग का और इतलात भी नून लीग के पास, ताकि सब कुछ जो बुरा भला लोगों ने कहना है, जो लोगों के कमेंट्स सहने हैं, सवालात हैं, वो सारे नून लीग की तरफ हों, जितनी माशी बदहाली आ रही है वो सब नून लीग की तरफ हो, ये चीज़ उनको नज़र आ रही है। इसी वजह से जनाब काबीना का वहाँ पर इजलास बुला लिया गया है, जिस पर अब बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा है। ख़ुद मैं देख रहा था कि तलत हुसैन साहब जैसे लोग, दीगर कई लोग ये बात कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को या तो पाकिस्तान आना चाहिए था। इस तरह से काबीना के लोगों को वहाँ पर बुलाना और वहाँ पर ये डिस्कशंस करना, पाकिस्तान के हवाले से बातें करना, ये क्या है? और फिर अगर इसहाक डार नहीं फैसले लेने हैं तो फिर यहाँ आकर वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ही बन जाए। तो मिफ्ता इस्माइल को क्यों इस तरह से रखा हुआ है? बड़ी मीम्स भी चल रही हैं कि उस बेचारे को ऐसे ही, और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि लॉलीपॉप बनाने वाला भी कौम को उसने लॉलीपॉप पर ही लगा दिया है। कोई फैसला ये लोग नहीं ले पा रहे। डॉलर आप देखिए कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया है। ये जो बड़े माहिर थे, ये जो बड़े एक्सपर्ट्स थे, ये अब उनकी हुकूमत है और इनकी हुकूमत में डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा चुका है। अब आप देखें कि इस वक्त ओपन मार्केट में 191.50 रुपए से ऊपर चला गया है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो जो इंटरबैंक है वहां भी आपको नजर आएगा कि 190 से ऊपर चला गया। ये
पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह है, बुलंद तरीन सतह पाकिस्तान की तारीख की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। स्टॉक एक्सचेंज नीचे से नीचे जा रही है। जिनके बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब दावा करते थे कि हम आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, महंगाई पाकिस्तान की रिकॉर्ड सतह पर चली गई है महंगाई, और आने वाले दिनों के हवाले से पता लग रहा है कि ये हुकूमत फैसले नहीं ले पा रही, और ये ना सिर्फ महंगाई बढ़ेगी बल्कि मईशत जो है तबाहली की तरफ जाएगी, जो इनकी सोच या इनका फैसला ना करना नजर आ रहा है उसकी वजह से। तो कोई भी चीज इनके हाथ में नजर नहीं आ रही। जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान हैं, 300 अरब रुपया उनका देना है, वो नहीं ये दे पा रहे, और जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। तो इनका कोई इस वक्त मंसूबा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये बस इसी तरह से वक्त गुजार रहे हैं। तो इसीलिए अब नज़र आ रहा है कि वहाँ पर जिस तरह भी है जल्द अज जल्द निकला जाए, डैमेज कंट्रोल किया जाए, और जितनी जल्दी हो सके हम निकलें। दूसरी तरफ दावे जरूर किए जा रहे हैं बजट देने के, तो लगता है कि बजट देकर और अपनी जान छुड़ाई जाए, कुछ ऐसा बजट दे दिया जाए कि देखिए जी हमने बड़ा कमाल कर दिया, ये कर दिया। मेरा सवाल ये है इन रहबरों से, इन ताकतवरों से, कि ये जो 22 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों से आपने खेला है, जो बर्बादी आप फैला रहे हैं, ये जो अदम इस्तेहकाम का शिकार इस मुल्क को किया है अपनी अना की खातिर, तो इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? असल में इनको खौफ यह आ गया है कि इस तरह श्रीलंका में वहाँ के हुक्मरानों के घरों को जला दिया लोगों ने, उससे ये खौफ खा गए हैं। अब जनाब बरतानिया में क्या खौफ खाया जा रहा है, वहाँ पर ये बात चल गई कि ध्यान से आना है, ज़्यादा तशहीर नहीं करनी, क्योंकि यहाँ बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज होता है, बड़ा खौफनाक एहतजाज होता है। लोग मियाँ नवाज शरीफ के और उनके बेटे के जो दफ्तर हैं उनके बाहर एहतजाज शुरू कर देते हैं, उनके घरों के बाहर एहतजाज शुरू कर देते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि छुट्टी वाले दिन नहीं करनी, ये हफ्ता इतवार वाले दिन, उससे पहले पहले जाओ, उससे पहले पहले निकलो वहाँ से, और उससे पहले पहले इनकी कोशिश है वहाँ से निकल आए, क्योंकि ये तो यहाँ तक अब परेशान है कि जी मस्जिद नहीं गए, रस्ते में कहीं एहतजाज ना हो जाए, मस्जिद से बाहर आकर लोग एहतजाज ना करें। मियाँ नवाज शरीफ ने मस्जिद में जाकर ईद की नमाज तक अदा नहीं की। इतना बड़ा इनके लिए ये मसला खड़ा हो गया। इन्होंने बड़ी कोशिश की इमरान खान को दबाव में लाने के लिए कि उनके वहाँ पर बरतानिया में जो उनकी साबिक़ अहलिया जमामा, उनके घर के बाहर, क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, कि उनके वहाँ एहतजाज करें और चंद लोगों को वही बिरयानी की प्लेटों पर लगाकर किसी तरह से एहतजाज किया जाए, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो ये खौफ इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जनाब काबीना के लोग भी ना आए और इतना यहाँ एहतजाज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने देखिए एक नूर आलम साहब से, जो कि अब मुनहरिफ अरकान में है, उनसे जनाब ये वोट का हक छीनने की जो वारदात डालनी है उनके थ्रू, इनको इतना खौफ है, इतना ये ओवरसीज पाकिस्तानी से डर गए हुए हैं कि ये खुद भी वो करारदाद नहीं लाए, और यानी मुनहरिफ जो रुकन है दिखाएंगे। ये तहरीक इंसाफ का रुकन लेकर आया था, यानी जिसको तहरीक इंसाफ लोटा कहती है, ज़मीर फरोश कहती है, भगोड़ा कहती है, उसके थ्रू ये लेकर आए हैं करारदाद कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी से हमने वोट का हक छीनना है। और एक ऐसा शख्स जिसके बच्चे जो हैं वो बरतानिया के शहरी हैं, वहां पर बैठकर वो मुल्क के फैसले कर रहा है, जो कन्विक्टेड शख्स है नवाज शरीफ, वो कर रहा है। वो मुल्क के फैसले कर सकता है, वो हुकूमतों के फैसले कर सकता है, कुछ भी चाहे वो कर सकता है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी वोट नहीं डाल सकते। आप सोचिए, तो ये वो खौफ है जो इनको खाए चले जा रहा है वहां पर बैठकर। एक और मसला नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी को यह है कि जनाब भाई साहब तो बन गए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, उनका बेटा वज़ीर आला बन गया, हमें क्या मिला? मैं तो आज तक पाकिस्तान नहीं आ सका, हमारे केसेस ये ख़त्म नहीं करवा सके, और मरीम नवाज को पासपोर्ट नहीं मिल सका अभी तक। ये क्या कर रहा है शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ कहेंगे जी इतनी तेज़ी से मैंने सारा कुछ किया है कि लोग जो हैं वो मतलब तनकीद इतनी सख्त कर रहे हैं कि जनाब आप किस लिए आए थे? अभी तक आवाम के लिए आपने क्या किया है? कोई एक काम नहीं, आपने तो सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान के लिए किया है। ECL से नाम निकालो, FIA में तब्दीलियां करो, इधर करो, और FIA का वो ईमानदार शख्स देखिए वो दुनिया से ही चला गया, जिसको ये धमकाया करते थे कि जनाब हम आएंगे तो तुम्हें देख लेंगे, इस वक्त एक सा नहीं रहता, जो इनके खिलाफ तफ्तीश कर रहा था, और ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें आ रही हैं, साफ बताया जा रहा है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे रिजवान साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। अरशद शरीफ साहब ने उन पर पूरा शो किया है कि लोग सवाल भी करते हैं कि जो इनकी तफ्तीश करता है, कुछ होता है, वो दुनिया से चला जाता है, उसकी मौत वाक़ हो जाती है। अभी आप देखिए ये शहबाज गिल साहब वाला मामला, वो भी अभी तक चल रहा है कि क्या हुआ, किस तरह उनकी गाड़ी को हिट किया गया। ये एक अजीब सी बात है कि जनाब इनके खिलाफ कोई तफ्तीश नहीं हो सकती, कुछ नहीं, अपने रिलीफ ये लेते चले जा रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी चाहते हैं कि उनके लिए भी तो कोई तेज़ी से काम हो, वो भी एक नाराज़गी की वजह बनी हुई है वहाँ, ये इस बात पर भी खिंचाई होगी। देखते हैं कि अब वहाँ से ये क्या प्लान लेकर आते हैं। बज़ाहिर ख्वाजा आसिफ साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, नवंबर से पहले वो कहते हैं नई हुकूमत भी आ जाएगी और कुछ भी हो सकता है। इमरान खान का बयान ये चल भी रहा है, लेकिन ये चंद दिन ही होगा, इस तरह की वो बात कर रहे हैं।
मगर ये यही लोग हैं जिनका ख्याल था कि जो ही हम हुकूमत में आएंगे तो नवाज शरीफ वापस आएंगे, पता नहीं मुल्क में क्या हो जाएगा, इमाम खुमैनी की तरह उनका इस्तकबाल होगा और इमरान खान की पार्टी उसको छोड़कर चली जाएगी, सारी पार्टी छोड़कर चली जाएगी। आप सोचिए, लेकिन इमरान खान तो वाकई वो जो कहते हैं मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वो हो चुके हैं। ना इनसे जनाब हुकूमत चल रही है, ना इनसे सियासत चल रही है, ना इनसे मईशत चल रही है, और इमरान खान तो इनसे बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा। तो जिस काम का ये करने आए थे कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बर्बादी और तबाही है, और सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें नून लीग का हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि लोगों को सवाल सिर्फ नून लीग से नहीं करना चाहिए, इसमें सब शरीक हैं, इसमें जितनी पार्टीज इत्तेहाद में शामिल हैं उन सबसे सवाल होना चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे जमीयतुल इस्लाम है। वो ये नहीं कि अलग होकर बैठ के जमीयतुल इस्लाम मौलाना साहब के जी मुझे सदर नहीं बना रहे तो बस ठीक है भुगते खुद ही, नहीं नहीं नहीं, सब इसमें शामिल है। ये मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया, जिस तरह से अदम इत्मीनाद लाई गई, ये सारी जो साजिश की गई, इसमें सब शामिल हैं, सब कसूरवार हैं मुल्क को इस सतह पर गिराने में। मैं ये समझता हूँ कोई आम आदमी का, इंसान का, पाकिस्तानी का इनको कतई हुई ख्याल नहीं है। आप देख लीजिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल का मरीम नवाज साहिबा के लिए कह दिया गया है, ऑफिशियली लेटर्स आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि मरीम साहिबा को वीवीआईपी प्रोटोकॉल, वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाए। ये वो काम है। कितने घर इन्होंने जनाब अब अपने डिक्लेयर कर दिए हैं जी कैंप ऑफिसेस हुकूमत में आने के बाद। तो ये सिर्फ अपने मज़ों के लिए, अपनी याशियों के लिए आए हैं, अवाम का इनको कोई ख्याल नहीं। इनको नहीं पता था कि ये बर्बादी होगी, सब पता चल रहा था कि आने वाले दिन मुश्किल है, अदम इस्तेहकाम मुल्क में और ज़्यादा आएगा अदम इत्मीनाद की सूरत में। ये सारा जो इन्होंने किया और वो हुआ, लेकिन अब मसला ये है कि इन्होंने सोचा था सऊदी अरब हमें ऐसे देगा जनाब, चीन ये कर देगा, खबरें चलवाई कि $8 अरब तो जनाब IMF ऐसे हथेली में ट्रे में लेकर हमारे पीछे है, सऊदी अरब ये कर देगा, UAE ये कर देगा। वहाँ सऊदी अरब से कुछ नहीं मिला, भागे जनाब UAE। तब उसकी तस्वीर और वीडियोस निकाल दी कि UAE में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ना चीन की तरफ जा सके, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा। और ये हाल है कि भाई ये चंद महीने की हुकूमत है, हम इससे क्या लॉन्ग टर्म इससे कोई मुआहदे कर सकें। कोई ऐसी हुकूमत होगी कि जो कोई मुश्किल फैसले ले सके या लॉन्ग टर्म जो नज़र आ रहा हो उसके साथ हम चलें, ऐसे किस तरह से चलें। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, असल कहानी है। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।